हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रेश स्टार्ट, अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एंड सपोर्ट। चलिए जल्दी जल्दी हम अपना साइंस एमसीक्यू का रिवीजन स्टार्ट करते हैं जो एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले बहुत से एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय। किसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था? नील्स बोर ने। अब देखो, जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल प्रोटॉन होता है। उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो उस एनर्जी को लेकर के हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। हायर ऑर्बिट में जाने के बाद क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम को अनस्टेबल बना देगा, ठीक है। अब अनस्टेबल है एटम, तो वो चाहेगा स्टेबल होने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। तो इस जंपिंग के टाइम पे कुछ एनर्जी वो लिबरेट करता है। वो जो एनर्जी लिबरेट करेगा वही रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होंगे, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था नील्स बोर ने। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स इज ड्यू टू। किस लिए होता है? सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म देखो, जो एटम्स होंगे, जो भी मटेरियल्स होंगे वो एटम्स के बने हैं, तो उनके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स पे एक तो कूलम्ब्स अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है न्यूक्लियस की तरफ, और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण लॉरेंट्ज फोर्स लग रहा होता है। यहाँ पे जो आंसर होगा सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अगला है, इन शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर। क्या इसका आंसर होगा? कॉनकेव लेंस। तो शॉर्ट साइट, जिसे शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो दूर की चीज़ें अगर आप देखते हो वो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देती है और नज़दीक की चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देती है। तो इसमें अगर दूर की चीज़ें देख रहे हो तो वो रेटिना पे उसका फोकस ना बन करके रेटिना के फ्रंट में उसका फोकस बनता है, इसलिए उसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन क्या है? ये एक ऑक्सीडेशन है प्रोसेस, ठीक है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो हमारे सेल्स के अंदर भी होता है, उसमें क्या होता है कि सेल्स ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं और उसको ग्लूकोज से कंबाइन कराते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और एनर्जी लिबरेट होती है एटीपी के फॉर्म में। उसके साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी लिबरेट होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और आपका जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा होता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय। एल्यूमिनियम को कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक और है एल्यूमिनियम का, ओके। तो उसको प्यूरिफाई करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक वाइट पाउडर फॉर्म होता है। उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ही इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इम्प्योर कैम्फर इज प्योरीफाइड बाय। इम्प्योर कैम्फर को कैसे प्योरीफाई करोगे? तो उसका आंसर है सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जाता है या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट टू लिक्विड, ठीक है। अगला है, सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसके कारण होता है? फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो जो खट्टापन होता है ना कोका कोला में, वो फोस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस के कारण होता है। नेक्स्ट, टैमीफ्लू इज फ्रंटलाइन ड्रग अगेंस्ट। इसका आंसर है बर्ड फ्लू, ठीक है। तो टैमीफ्लू क्या है? ये दिया जाता है इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी वायरस के ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। तो ये बेसिकली बर्ड फ्लू में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शिप वॉज। क्या था नेम? सबको पता होगा, डॉली, ठीक है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर को नरेंद्र सिंह कपानी ने इन्वेंट किया था। अगला है, थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स जनरेट। क्या जनरेट करेंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ओके। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है कि जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वो सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं और साथ में गैसियस ऑक्सीजन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट
फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे हम, सिस्मोग्राफ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट, द एसिड रेन डिस्ट्रॉयज वेजिटेशंस बिकॉज इट कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड रेन कैसे बनता है, जब बहुत से हार्मफुल गैसेस जो हैं, ठीक है, उनके ऑक्साइड्स वाटर के साथ मतलब रेन के साथ मिक्स करते हैं तो वो एसिड रेन बनाते हैं। तो ये जो गैसेस हैं वो नेचुरल गैसेस नेचुरली भी इरप्ट हो सकते हैं या मैन मेड भी बन सकते हैं हार्मफुल गैसेस। तो नेचुरली में जैसे कि वॉल्केनोज हो गए या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिके के कारण, ठीक है, और मैन मेड में जैसे फॉसिल फ्यूल का बर्न करते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, ये सारे हार्मफुल गैसेस हैं। तो ये जब वाटर से, ऑक्सीजन से और अदर केमिकल से मिलते हैं तो ये एसिडिक कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज लैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, लैक किससे ऑब्टेन किया जाता है, एन इंसेक्ट। तो लैक क्या है, एक रेजिनस सब्सटेंस होता है जो कि कुछ इंसेक्ट्स जो है लैक इंसेक्ट्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। उनके भी क्यूटेनियस जो ग्लैंड्स है ऑफ टेकार्डिया लाका, उससे प्रोड्यूस किया जाता है और ये इंसेक्ट की बॉडी को कवर करते हैं। नेक्स्ट इज क्वारंटीन रेगुलेशन इज कंसर्न विथ, किससे कंसर्न है, इज प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अभी वही चल रहा है हमारे यहाँ। तो क्वारंटीन रेगुलेशन बेसिकली एक कंपलसरी आइसोलेशन है जिसमें कि स्प्रेड ऑफ कोई भी हजार्डस सब्सटेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना, उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए होता है। इसमें डिजीजेस भी शामिल है, बहुत से कुछ डिजीजेस भी शामिल है। तो क्वारंटीन रेगुलेशन जो है, जो लेजिस्लेशन है क्वारंटीन का, वो वर्ल्ड वाइड बहुत सी कंट्रीज, सारी लगभग कंट्रीज फॉलो करती हैं, जिसमें कि नॉन इंडिजिनस प्लांट्स या नॉन इंडिजिनस एनिमल्स पैथोजेंस को कंट्री में रेस्ट्रिक्ट किया जाता है लाने से। तो लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि उस प्लांट्स को, नॉन इंडिजिनस प्लांट या एनिमल को लाना, तो उसके लिए उसको स्पेशल परमिट लेनी पड़ेगी कंसर्न कंट्री से। नेक्स्ट, टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, आंसर इज पॉइजन्स। तो टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली जो डोज है पॉइजन का वो और उसका जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसके बीच की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है, मेनली सिम्टम्स, जो मैकेनिज़्म है उस पॉइजन का, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट, उसका डिटर्मिनेशन, डिटेक्शन, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है और स्पेशली इन ह्यूमंस। नेक्स्ट, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय, सबको पता है, जाइलम। नेक्स्ट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी को। चलिए अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक। तो इनमें से कौन सा है जो नॉन पॉइजनस स्नेक की कैटेगरी में आता है, वो है पाइथन, ठीक है। तो पाइथन क्या करता है, वो अपने प्रे के चारों तरफ सर्कल कर लेता है, कॉइल बना लेता है और उसे क्रश कर देता है, फिर उसे स्वेलो करता है, ठीक है। ये टॉक्सिक पॉइजनस नहीं होता है। नेक्स्ट, अ मल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेज़र, क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाएगा मल्टीमीटर को, करंट भी, रेसिस्टेंस भी और वोल्टेज भी, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। अगला है, डायमंड्स आर ग्लिटरिंग एंड अट्रैक्टिव बिकॉज लाइट इंसिडेंट ऑन देम अंडरगोज, आंसर इज मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कारण डायमंड्स ग्लिटर करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्प्लिट वाइट लाइट इंटू डिफरेंट कलर्स, तो आंसर इज प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स है, तो वो सारी वेवलेंथ्स डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसके कारण एक डिफरेंट कलर्स का स्पेक्ट्रम बन जाता है, तो ये प्रिज्म के कारण होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होते हैं, न्यूक्लियर फिजन पे, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, द मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, किसने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, गैलीलियो ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एक्सपर्ट इन प्रीशियस स्टोन्स एंड आर्ट ऑफ स्टोन कटिंग इज नोन एज, क्या बोलेंगे, लैपिडरी, ठीक है, उसे लैपिडरी या लैपिडरिस्ट कहा जाता है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू स्टडी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर को डिस्पर्शन ऑफ लाइट की स्टडी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अ फाउंटेन पेन
वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पे फाउंटेन पेन वर्क करेगा? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो देखो फाउंटेन पेन जो होता है उसके अंदर एक रिजर्वायर होता है जिसमें इंक स्टोर्ड होता है, ठीक है। अब वहाँ से रिजर्वायर से इंक जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू निब तक जाता है, फिर आप पेपर पे लिखते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली कैपिलरी एक्शन और ग्रेविटी दोनों पे ही वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच, कैटलिस्ट क्या करेगा? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, नो। डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, नो। हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। कैटलिस्ट क्या है? बेसिकली एक सब्सटेंस है जो चेंज करता है या अल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, और विदाउट इटसेल्फ कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? तो आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। इन सब में पेनिसिलिन को यूज़ किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट टॉक्सिक? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि इनइफेक्टिव होता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचाने में, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको पहुंचा नहीं पाता ऑक्सीजन को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा वीडियो तुरंत देखने को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।